नमस्कार मित्रों, आज जो हम बात कर रहे हैं वह भारतीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। और आज की जो हमारी चर्चा है इसका विषय है मेलामाइन एंड मिल्क। मेलामाइन एक रासायनिक तत्व है जिसे सन 1830 में जर्मनी में खोजा गया और इसके साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाया गया तो ये एक मोल्डेबल तत्व के रूप में रहा। मेलामाइन का मुख्य रूप से उपयोग प्लास्टिक इंडस्ट्री और सिरेमिक उद्योग में होने लगा। मेलामाइन में लगभग 67% 67% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है और जब दुष्ट बुद्धि व्यक्तियों ने इसकी नाइट्रोजन को पहचाना तो उसे पशु खाद्य के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा। चूँकि पशु खाद्य की मुख्य आवश्यकता प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का प्रतिशत चेक करने के लिए मेल्डाल थ्योरी, मेल्डाल टेस्ट जो होता है उसमें सीधे प्रोटीन को चेक नहीं करते बल्कि खाद्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं। जब मेलामाइन में कार्बोहाइड्रेट की इतनी अधिक मात्रा है, लगभग 67%, तो इसे पशु खाद्य में मिलाने पर वह उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखाते हुए और प्रोटीन की मात्रा बताता था। अब चूंकि मेलामाइन स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक रसायन है तो इसके दुष्प्रभाव भी पशुओं पर पड़ना स्वाभाविक है। पशु खाद्य में मेलामाइन का जो उपयोग किया गया उसे सबसे पहले कनाडा सरकार ने पहचाना और सन 2007 में कनाडा गवर्नमेंट ने जो भी दुग्ध उत्पाद थे उन दुग्ध उत्पादों को रिकॉल किया। जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में भेजे थे उन सारे उत्पादों को मार्केट से वापस कंपनियों में मंगवाया गया क्योंकि उसमें हानिकारक रसायन मेलामाइन उपस्थित था। इसी विषैले प्रभाव को देखकर 2008 में चीन में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसे चाइनीज़ मिल्क स्कैंडल कहते हैं और सन 2008 में इस विषैले तत्व को पूरे विश्व ने पहचाना। यदि आप चाहें तो चाइनीज़ मिल्क स्कैंडल नाम से 2008 को सर्च करके इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। दो 2010 में अमेरिका सरकार ने इसके विषैले प्रभावों को देखते हुए अमेरिका में इस पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार कनाडा, चीन, अमेरिका सारे देश इसके विरुद्ध थे, लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई सुविधा, इस प्रकार की कोई जागरूकता, इस प्रकार की कोई शोध, कोई खोज, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुए और भारतीय बाजार मेलामाइन के लिए एक उपयुक्त बाजार था। फिर भी FSSAI ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें इसने स्वीकार किया कि भारतीय दुग्ध उत्पादों में 67% 68% के लगभग मिलावट पाई गई है। अर्थात भारतीय दुग्ध बाजार का 68% दुग्ध
प्रदूषित है, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है। आप चाहें तो FSSAI का 2011 का यह रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। इसे ही गंभीरता से लेते हुए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में मोबाइल लैब की स्थापना करें और भारतीय जनता को हानि पहुंचाने वाले इस विषैले रसायन की जांच कर अपने अपने राज्यों में उस पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाने का प्रावधान करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज बाज़ार में डिब्बा बंद दूध धड़ल्ले से बिक रहा है। अनेक प्रकार के ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति भूलवश इसके संपर्क में आते हैं और अपने शरीर को एक विष प्रदान कर रहे हैं, और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि सबसे पहले मेलामाइन हमारी किडनी पर प्रभाव डालता है, हमारे गुर्दे उससे प्रभावित होते हैं, और दूसरा इसका दुष्प्रभाव है कि यह कैंसर को जन्म देता है। तो यदि आप इस प्रकार के डिब्बा बंद दूध का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और मेलामाइन नामक इस विष से अपने को और अपने परिवार को बचाइए। धन्यवाद।